हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले स्मार्टफोन की प्राइस की बात कर लेते हैं। 4 GB 64 GB वाला Redmi A5 23,000 में लॉन्च किया गया है। मार्केट में डिस्काउंट के साथ 21,500 22,000 तक मिल जाएगा। जो 4128 वाला है वो 27,000 उसकी प्राइस है और डिस्काउंट के बाद मार्केट में 25-26,000 तक मिल जाता है। बाय द वे, आप इसको ऑनलाइन भी Xiaomi के ऑफिशियल स्टोर mistore.pk से परचेज कर सकते हैं। मेरे पास ये इसका गोल्ड कलर है और ये वीडियो देखने के बाद Redmi A5 के ऊपर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बाय द वे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है। 1,05,000 सब्सक्राइबर पे नया गिव अवे आ रहा है, तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले Redmi A5 का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको दिखा देता हूँ कि डब्बे के अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद इसकी सारी चीजों की डिटेल में बात करते हैं। तो ये है Redmi A5 का बॉक्स। ऊपर स्पेसिफिकेशंस कुछ लिखी हुई हैं, जैसे 32 मेगापिक्सल का कैमरा और साइड पे 5200 mAh की बैटरी, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग। अब ये ओपन किस तरह होना है। अच्छा, इस तरह करके ओपन होगा जी। थोड़ी सी अलग पैकेजिंग है वैसे Redmi के इस फ़ोन की। सबसे पहले ऊपर हमें रखा हुआ देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन, जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन है इसकी। मोबाइल फ़ोन ना बड़ा बड़ा और थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है। इसको बाद में देखते हैं, पहले नीचे देख लेते हैं कि और क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे साइड पे मिल जाता है लगा हुआ सिम इजेक्टर टूल। ऐसा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मैंने पहली बार देखा है जिसमें चीज़ें इतनी छुपी हुई हैं। ये 15 वाट का चार्जर आता है। USB A to USB Type-C केबल है। नीचे मिल जाती है एक यूज़र मैनुअल और डिवाइस वेरिफिकेशन, और उसके अलावा बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है केस। ट्रांसपेरेंट TPU केस है। मेरे पास ये इस कलर में है और देखते हैं इसमें बैटरी है तो ऑन कर लेते हैं और इसको मैं टेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद मिलते हैं। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट है। बॉक्स के अंदर ही सारी जरूरत की चीजें प्रोवाइड की गई हैं। सिर्फ एक काम आपने करना है कि जैसे ही फोन को बॉक्स से निकालें, मार्केट से स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा लेना है। पहले नंबर पे स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। काफी बड़े साइज का 6.88 इंचेस, ऐसे समझे 6.9 इंचेस का डिस्प्ले है। HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहीं पे एक चीज बता दूं, जैसे ही आप बॉक्स से निकालेंगे ना 60 हर्ट्ज होता है। आपने सेटिंग्स में आना है, डिस्प्ले की सेटिंग्स में नीचे आके उसी टाइम 120 सिलेक्ट कर लेना है। अब ये चीज बॉक्स से निकालते ही ऑन होनी चाहिए थी, लेकिन खैर आपको मैंने बता दिया है, आपने कर लेना है। 260 पिक्सल पर इंच डेंसिटी के साथ आता है। HDR की सपोर्ट नहीं है और डिस्प्ले के कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं। 500 निट्स के आसपास ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। डायरेक्ट सनलाइट में ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है देखना, लेकिन नॉर्मल लाइटिंग में स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी हद तक ब्राइट है। स्पेशली बाहर के लिए आउटडोर मोड भी प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप ऑन कर सकते हैं जब आप धूप वगैरह पे जाएं। और स्पेशल चीज ये है कि इसमें वेट टच का फीचर मिल जाता है, यानी कि बारिश वगैरह या पानी के छींटे चले जाते हैं डिस्प्ले पे, तो उसके बावजूद इसका टच बिल्कुल ठीक काम करता है। अब इस प्राइस पे रेजोल्यूशन इतनी ही आपको देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि वेट टच का फीचर दिया गया है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जबकि इस प्राइस पे मोस्टली 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज मिल रहा होता है। बस एक विषय है कि Redmi A5 आया है ना, Redmi A6 या A7 जो भी आए उसके बाद मॉडल, उसमें Xiaomi सामने पंच होल डिस्प्ले दे दे तो काफी मॉडर्न डिस्प्ले लगेगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन के डिजाइन की बात कर लेते हैं, और ऑनेस्टली मुझे स्मार्टफोन का डिजाइन काफी पसंद आया है। बजट में होते हुए ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा महंगा और मिड रेंज का फील होता है। स्पेशली बैक साइड पे जो कैमरा मॉड्यूल है ना, उसके आसपास जो रिंग प्रोवाइड की गई है, और कलर्स भी काफी प्यारे हैं। लेकिन मोबाइल फोन काफी हैवी है और काफी बड़ा है। 8.26 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है। थोड़ा सा मोटा फोन है और 193 ग्राम वेट है। डिजाइन के फीचर्स की बात करें तो हेडफोन जैक प्रोवाइड किया गया है और USB Type-C आती है। उसके अलावा ऊपर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जिसकी आउटपुट मैं आपको सुनवा देता हूँ। सिंगल स्पीकर के हिसाब से बेस और क्लैरिटी वगैरह अच्छी है, लेकिन लाउडनेस मुझे थोड़ी सी कम लगी है, और स्पेशली ड्यूअल स्पीकर्स हो जाते तो काफी बेस्ट हो जाता। लेकिन अच्छी चीज ये है कि ऊपर की साइड पे है, तो ऐसे करके जब आप मूवीज वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं ना, तो स्पीकर ब्लॉक नहीं होता, आपको साउंड फुल आती है। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है, जिसकी स्पीड काफी फास्ट है और फेस लॉक भी देखने को मिल जाता है। डिजाइन में बाकी चीजों की बात करें तो 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, उसके साथ मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी है। कल मैंने पोस्ट डाली थी तो लोग पूछ रहे थे कि इसमें NFC की सपोर्ट है या नहीं है, तो NFC की सपोर्ट Redmi A5 प्रोवाइड नहीं करता। तो ये डिजाइन और डिस्प्ले की बात हो गई। उसके बाद इसके कैमरास को डिस्कस करते हैं। बैक साइड पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा f2.0 अपर्चर के साथ आता है। सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब बैक साइड पे पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, यानी कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको 4 टाइम पिक्सल्स 32 मेगापिक्सल के करके प्रोवाइड करता है। और एक टिप आपको फ्री में देता हूं,
अगर आप बजट के स्मार्टफोन्स में अच्छी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करना चाहते हैं ना, जिनमें डिटेल्स वगैरह अच्छी हों और अगर आप थोड़ा सा जूम इन भी करें तो पिक्चर के पिक्सल्स इंटैक्ट रहें, तो उस फोन का जो अल्ट्रा एचडी मोड होता है ना, उसको सिलेक्ट किया करें। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 8 मेगापिक्सल की फोटोज लेते हैं, लेकिन जब आप अल्ट्रा एचडी मोड सिलेक्ट कर लेते हैं तो जितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 50 मेगापिक्सल का होता है या 32 मेगापिक्सल का, तो वो उसी रेजोल्यूशन पे पिक्चर क्लिक करते हैं और वो वाली पिक्चर्स एक तो थोड़ा सा साइज में ज्यादा होती हैं, दूसरा उनमें डिटेल ज्यादा कैप्चर होती है। तो बजट के स्मार्टफोन में ये आप अपना असूल बना लें। उसके अलावा कैमरा के मोड्स वगैरह आपको शो कर देता हूं। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पे वीडियो शूट कर सकते हैं। पिक्चर्स की क्वालिटी की बात करूं तो ऑप्टिमाइजेशन के बाद यूजेबल पिक्चर्स प्रोवाइड कर देता है। चाहे आप इंडोर की बात करते हैं, आउटडोर की, ऑब्वियसली नाइट टाइम में थोड़ा बहुत नॉइज लेके आता है, लेकिन वहां पे अगर आप नाइट मोड यूज करते हैं तो काफी हद तक नॉइज कम हो जाता है, लेकिन पिक्चर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। अगेन इस स्मार्टफोन को इसके बजट के हिसाब से ही जज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी लगी है। स्पेशली जो इंडोर में स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस थी ना वीडियो में, उसने मुझे काफी सरप्राइज किया। अच्छा, ये वाली वीडियो Redmi A5 से मैं इंडोर लाइटिंग में कमरे में शूट कर रहा हूँ। फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे आप मैक्सिमम कर सकते हैं। और यहाँ से स्क्रीन से जितना मुझे नज़र आ रहा है ना, इंडोर के हवाले से जिस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन आता है, मुझे परफॉर्मेंस कैमरा की काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी माइक्रोफोन्स का पिकअप कैसा है या कलर्स वगैरह आपको कैसे लग रहे हैं? मैं सूरज को बैक साइड पे लाता हूँ। अब सूरज बिल्कुल सामने है, तो बजट का स्मार्टफोन है, ये सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। यहाँ पे महंगे महंगे स्मार्टफोन भी काम नहीं कर पाते सही से। बैक कैमरा से 1080p 30 fps पे मैं चल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन का आपको आइडिया हो जाएगा। और डिटेल्स वगैरह कुछ ऐसी हैं। अगर सूरज की तरफ करते हैं, थोड़ा डायनेमिक रेंज का अंदाज़ा हो जाए। फोकस वगैरह कर लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन फोकस वगैरह कर लेता है। अब इसके बजट में 3 से 4 और स्मार्टफोन्स आते हैं इसके कंपटीशन में। अगर आप इसका कंपैरिजन चाहते हैं उन स्मार्टफोन्स के साथ, तो आपने कमेंट्स में बताना है। इस वीडियो में अगर मैं सबके साथ कंपैरिजन इंक्लूड करता तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी। इस वजह से मैंने सोचा कि इस स्मार्टफोन की सारी डिटेल्स को इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ। अगर आपको कंपेरिजन चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 5200 mAh की बैटरी है Redmi A5 में, और उसके साथ 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये वाला चार्जर इस स्मार्टफोन की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए तकरीबन 2 घंटे 5-10 मिनट का टाइम ले जाएगा। लेकिन क्योंकि इस स्मार्टफोन में Android 15 का गो एडिशन प्रोवाइड किया गया है, तो बैटरी कम कंज्यूम करता है और बैटरी बैकअप ये वाला स्मार्टफोन आपको इजीली 1.5 से 2 दिन का प्रोवाइड कर देगा। अब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो यहीं पे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। यूनिसॉक टी, क्या नाम था यार, नाम बड़ा लंबा सा है। अब प्रोसेसर का नाम है यूनिसॉक T7250, जो कि यूनिसॉक T615 बनता है। इस प्रोसेसर के एंटूटू पे और गीक बेंच पे स्कोर्स वगैरह कितने आते हैं CPU GPU वगैरह में, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी है। डे टू डे यूजेज में ये वाला स्मार्टफोन काफी फास्ट फील होता है, क्योंकि Android 15 का गो एडिशन है और Xiaomi का कहना है कि 2 साल के अपडेट्स इस स्मार्टफोन में आएंगे। अब इसमें HyperOS नहीं है। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि इसमें HyperOS है या फिर गो एडिशन है, तो जस्ट गो एडिशन है, HyperOS नहीं है। लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलती, सिर्फ वॉलपेपर क्राउजल वाला फीचर दिया गया है। और वो जो Xiaomi का नया कंट्रोल सेंटर आता है ना HyperOS में, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया। जैसे मैंने शुरू में बताया, 2 वेरिएंट है, 4GB 64GB, 4GB 128GB। मेरे पास 4GB 64GB वाला है और इसमें 48GB फ्री है। eMMC 5.1 की स्टोरेज है, LPDDR4X की रैम है। इस प्राइस पे मोस्टली प्रोसेसर यही यूनिसॉक T615 T612 वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या फिर MediaTek Helio G85 इस तरह के प्रोसेसर आते हैं। तो इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, वो 19-20 के फर्क के हिसाब से तकरीबन सेम ही होती है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो ब्लोटवेयर वगैरह ज्यादा देखने को नहीं मिलता। गूगल की एप्लीकेशंस हैं, और उसके अलावा किसी किसी टाइम पे आपको जो Xiaomi की अपनी एप्लीकेशंस है ना, जैसे मी वीडियो हो गया या म्यूजिक हो गया, ये थोड़े बहुत नोटिफिकेशंस भेज सकती हैं। इस स्मार्टफोन का डिजाइन नो डाउट काफी प्यारा है और कैमरा की परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्ट्री है। प्रोसेसर कॉम्पिटिटिव प्रोवाइड करता है, यानी कि जो इस प्राइस पे आते हैं उन्हीं जैसा प्रोसेसर है। थोड़ी सी बैटरी ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है। 5200 mAh की बैटरी है। मजीद कोई क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के बारे में तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Goodbye.